आइए दर्शकों, मैं अब आपको बताता हूं भारत ने जो तैयारी की वो सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। जापान के अलावा भी भारत ने सेशल्स में डील की। जापान से पहले सेशल्स गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी डील थी दर्शकों के लिए। इसे कई लोगों ने हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दर्शकों। इसके अंदर की खबर अब मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, जिस नेकलेस ऑफ डायमंड की बात की जा रही है वो बड़ा खास है। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि कितना महत्वपूर्ण वो है। सामने आप देखिए जरा, एक तरफ चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो भारत को पूरी तरह से कोशिश करता है कि आसपास के जो देश हैं उन्हें कमजोर करे, कर्ज दे दे, और दूसरी तरफ आप देखिए भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड है। ये चीन के लिए जवाबी कार्रवाई से कम नहीं है दर्शकों, और इसके लिए भारत ने पूरी और बहुत बड़ी तैयारी की है। लेकिन कैसे भारत ने तैयारी की है, क्या तैयारी है भारत की, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। जिन समुद्री रास्तों से चीन का 80% तेल गुजरता है, भारत ने उन समुद्री रास्तों पर अपना ताला लगा दिया है दर्शकों। इंडोनेशिया के समांग पोर्ट में भारत की एंट्री हो चुकी है। पहले तो ये जानिए, यही वो जगह है जहां से चीन का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। यानी भारत अब चीन की लाइफलाइन के ऊपर जाकर बैठ गया है, और युद्ध की स्थिति में ड्रैगन की लाइफलाइन रोकने की ताकत अब भारत के पास है दर्शकों। इसके बाद आइए सेशल्स के दौरे पर। सुदूर पश्चिम में भारतीय नौसेना की तीसरी आंख की तैनाती हो गई है। भारत ने सेशल्स में अपना रडार सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। रेडार नेटवर्क से चीनी पनडुब्बियों की लाइव ट्रैकिंग हम कर सकते हैं दर्शकों। और भारत ने चीन की छाती पर, यूं कहिए आसान भाषा में, ब्रह्मोस तैनात कर दिए। क्यों और कैसे? वियतनाम और फिलीपींस वो देश हैं जो चीन को घेरते हैं दर्शकों। इन दोनों ही देशों में अब भारत की ब्रह्मोस डील हो चुकी है, जिससे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी का अंत हो गया है। और आप ये मानकर चलिए, ये तो अभी महज शुरुआत है। आगे जैसे जैसे भारत की रणनीति मजबूत होगी, वैसे वैसे हम चाइना को घेरेंगे। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। देखिए, चीन जो अपना ऑयल गैस एलपीजी इंपोर्ट करता है, तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसको चीन के लिए एक्यूलेस हील्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी निर्भरता यहाँ पर है। और इसके आसपास के जब हम देशों को देखते हैं, इंडोनेशिया जैसे देश को जब हम देखते हैं, तो उन सबके भारत के साथ बहुत गहरे रणनीतिक संबंध है, साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ऐसा करके निश्चित तौर पर चीन के लिए एक सेटबैक, चीन जिस तरह की हरकतों को अंजाम देता है, जिस तरह से डेट ट्रैप में छोटे छोटे देशों को डालता है, उससे बच निकलने के लिए भारत ने ये रास्ता खोजा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चाइनीज ऐप से भारत में आपने ई रिक्शा देखा होगा। आमतौर पर या तो कभी आपने गाड़ी में बैठे बैठे ई रिक्शा को देखा होगा, या कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने ई रिक्शा की सवारी की होगी, या फिर आप ट्रैफिक में इनसे 2-4 जरूर हुए होंगे। लेकिन अब ई रिक्शे पर बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों, और इसकी रिपोर्ट आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन चाइना से। देखिए जरा, कई लोग मजाक में बंद कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन यह हादसा भी है और गरीब लोगों को परेशान करने वाला। ये प्रैंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बहुत गलत इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऐप आपके सामने। ये चाइनीज ऐप है दर्शकों, इसका नाम है BAT-BMS। अब मैं आपको बताता हूं ऐप का मकसद क्या था। बैटरी की हेल्थ जानना, कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? ई रिक्शे की बैटरी लॉक हो जा रही है। यही वो ऐप, आप एक बटन दबाएंगे ये खत्म हो जाएगी। और इस ऐप की कमजोरी क्या है? कोई सिक्योरिटी लॉक नहीं है दर्शकों। इसका मतलब यह है कि आप भी बंद कर सकते हैं, मैं भी बंद कर सकता हूं, और कोई चालू भी कर सकता है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, इस देश में कितने ई रिक्शा हैं। अगर एक ऐप से ई रिक्शा बंद हो रहा है तो क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है?
या फिर सड़क पर हादसे को दावत दी जा रही है? बताऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लेकिन दर्शकों, सिर्फ ई रिक्शा बंद नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, हादसे को दावत दी जा रही है और ई रिक्शा वालों से पैसा भी लूटा जा रहा है। आइए आपको बताता हूं हो क्या रहा है। पूरे देश में एक ऐप से ई रिक्शे को बंद और चालू किया जा रहा है। खेल चल रहा है। प्रैंक के नाम पर सड़क पर दौड़ते ई रिक्शा को बंद किया जाता है, जिसका रिमोट एक चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन ऐप में छिपा है। ऐप बनाने वाली कंपनी चाइनीज है। ऐप का नाम है बैट, BMS, जो चंद सेकंड्स में चलती हुई गाड़ियों को कुछ इस तरह रोक देती है, उसकी बिजली गुल। कुछ लोग इसे दर्शकों हैकिंग या मॉडर्न तकनीक का चमत्कार कहते हैं, लेकिन असलियत में ये गाड़ियों की सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा है। दरअसल ऐप का मकसद लिथियम आयन बैटरी की हेल्थ जानना है। ईवी मालिक ब्लूटूथ के जरिए चार्जिंग और करंट को ट्रैक कर सकते हैं। ऐप में फीचर दिया गया है जिसमें बैटरी को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब चाइनीज ऐप के फीचर की वजह से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, सड़क पर दौड़ते हुए ई रिक्शा को ऑफ कर दे रहे हैं दर्शकों, और अचानक ये बंद हो जाता है दर्शकों, पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चीनी ऐप की कमजोर सिक्योरिटी है। भारतीय बाजार में ई रिक्शे बड़ी संख्या में है। लो स्पीड स्कूटर्स भी हैं जिनमें ब्लूटूथ इनेबल्ड BMS यूनिट्स लगी हुई हैं। उनमें कंपनियां कोई पासवर्ड या सिक्योरिटी लॉक नहीं लगाती। भारत ने दर्शकों धुरंधर डील की है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, सुनिए एम्बेसडर दीपक बोरा से। सच्चाई ये है कि भारत, अब लोग कहते हैं भारत एक गार्लैंड ऑफ डायमंड्स बना रहा है, बिल्कुल नहीं, हम एक गार्लैंड ऑफ बिच्छू बना रहे हैं चीन के स्कॉर्पियंस जो डसेंगे उसको, क्योंकि चीन आप देख लीजिएगा उसके 19 पड़ोसी हैं भारत को मिला के, उनमें से एक के साथ भी उसकी नहीं बनती है, ना वियतनाम के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, ना जापान के साथ, ताइवान का आप सब जानते हैं, साउथ कोरिया, ये वो जितने भी हैं सबके साथ इसके विवाद। हाँ, कहने के लिए बड़ा अच्छा जी हमने ये विवाद सुलझा दिया, कोई विवाद आपने नहीं सुलझाया। तो ये संतूर देखा आपने कैसे बजाया। अब आइए दर्शकों, पहली डील भारत में जापान के मोगामी क्लास की स्टील फ्रिगेट्स। दर्शकों, ये बहुत बड़ी रक्षा डील है। दिखाइए जरा इसकी तस्वीर दिखाइए। ये डील आगे जाके भविष्य के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। इसका निर्माण होना आप समझिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी डील नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न निर्माण, और ये भी भारत में जब आएंगे दर्शकों तो आप सोचिए भारत में निर्माण होगा तो हिंद महासागर में भारत की ताकत भी बढ़ने वाली है। ये दो डील बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे हैं दर्शकों? क्योंकि समंदर में हमारी तैयारी है। इन डील्स का मकसद क्या है, आप तो आसान भाषा में समझिए। यहां भारत है दर्शकों, बीच में चाइना है और पूरा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है जो अंत होता है जापान में। जापान और भारत समंदर में चीन को घेरेंगे और दर्शकों ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जापान और भारत में जो रक्षा समझौता हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से चाइना की मनमानी रोकने के लिए। ये देखिए आप, बीच में है चाइना और अब आसपास रहेंगे जापान और भारत। भारत जापान मिलकर नौसैनिक रेडियो एंटीना बनाएंगे। ये एंटीना युद्धपोतों की स्टील्थ क्षमता और कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा, जिससे हिंद महासागर में चीन को घेरने की ताकत बढ़ेगी। दर्शकों, ये स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं? भारत के शिपयार्ड्स में खतरनाक मोगामी क्लास फ्रिगेट्स बनाई जाएगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत को बेहद घातक युद्धपोत निर्माण में सहूलियत मिलेगी। जापानी स्टील्थ फ्रिगेट्स मिलने से चीन के मुकाबले भारत मजबूत होगा। सैन्य अड्डों की लॉजिस्टिक्स शेयरिंग, भारत और जापान सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते का दायरा और बढ़ा रहे हैं, इसका इस्तेमाल दोगुना कर रहे हैं। दोनों देशों के युद्धपोत फाइटर जेट एक दूसरे के ठिकानों पर रख रखाव कर सकते हैं। इसके लिए अंडमान सागर और प्रशांत महासागर में भारत की क्विक रिस्पांस क्षमता भी बढ़ेगी दर्शकों। और आप सोचिए अगर यहां ये बढ़ोतरी हो रही है तो समंदर में हमारी ताकत बढ़ रही है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने
भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।